नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बिहार डीएलएड से संबंधित है, चाहे वो सेशन 2025-27 हो या 26-28 हो या 27-29 हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है सिचुएशन बहुत ही उथल पुथल है। अब देखिए, मैं अभी बात करूंगा 2025 से 27 सेशन के बारे में, क्योंकि ये जो सेशन है काफ़ी लेट हो चुका है। अभी तक 2025 का एडमिशन अभी तक 26 चल रहा है, फरवरी महीना चल रहा है और फरवरी का अभी लास्ट महीना चल रहा है, अभी तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सेशन लेट चल रहा है। तो इसका कुछ हानि भी है और कुछ लाभ भी है, तो मैं दोनों आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, 25 में जो एडमिशन होना था 26 चल रहा, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था और इलेक्शन की वजह से लेट लतीफ़ी सब हुई है। एग्ज़ाम लेट से हुआ, एडमिशन लेट से हो रहा है। और कॉलेज से मैंने पता किया तो उन लोगों ने बताया कि एग्ज़ाम टाइम पे होंगे फर्स्ट ईयर का, लेकिन देखते हैं कब होता है। फिर भी फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना बचा है, या खूब लेट होगा तो जून तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। 4 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो कॉलेज जिनका मिला उनका तो एडमिशन हो चुका है, प्राइवेट का फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुका है तो उनका भी एडमिशन हो चुका। कुछ लोग हैं जो अभी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, एडमिशन लें कि ना लें। तो मैं उनको बता दूं कि यदि पैसा है और यदि कहीं से जुगाड़ हो सकता है तो एडमिशन आप ज़रूर ले लीजिए। इसलिए लीजिए आप एडमिशन, क्योंकि देखिए 26-28 सेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा चुका है, उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। यदि आप इस बार 2025 में एडमिशन नहीं लेते हैं तो 26 वाला फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका फॉर्म भरा जा चुका है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपको मौका मिलेगा 27 में, और अभी एडमिशन लेते हैं तो 27 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 25-26 तो एक साल कंप्लीट हो ही गया है, बस एग्ज़ाम ही देना है 2-3 महीने बाद, तो एक साल में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मेरी यही राय है कि जो लोग जिनको मौका मिल रहा है वो एडमिशन ले ले किसी भी तरह से, क्योंकि ये मौका बहुत कम ही मिलेगा दोबारा, और पीछे हो जाएंगे। और बिहार में शिक्षक की बहाली के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीएलएड करने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फर्जी डिग्री लेकर के जो सीटेट पास नहीं है उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो छटैया बहुत बृहद पैमाने पर हो रही है। बहुत गलत तरीके से बिहार में जो है टीचर, बहुत लोग फर्जी रेसिडेंस बना के लिए हैं। कुछ लोग सीटेट में पास नहीं है फिर भी बिहार में महिला आरक्षण का लाभ ले लिए हैं तो उनको मिला है। तो धीरे धीरे अब छटैयाँ सभी स्तरों पे हो रही है, तो एडमिशन आप लोग ले लीजिए। और आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनका सिलेबस क्या है। तो मोटा मोटी मैं ऊपर सतही स्तर पे मैं बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, फर्स्ट ईयर में टोटल 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 1000 मार्क्स का 1000, जिसमें से आपको लाना होगा। देखिए, थ्योरी जो है मैं बता देता हूँ, थ्योरी जो है 570 नंबर का होगा, 570 नंबर का थ्योरी होगा। और कॉलेज की तरफ से जो होगा, जितने पेपर होंगे वो 430 नंबर का होगा। तो कॉलेज का जो मार्क्स है उसकी तो आप टेंशन मत लीजिए। कॉलेज में आप जाएंगे, रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको आपके परफॉर्मेंस के अनुसार उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। कोई नहीं कॉलेज चाहता है कि हमारे स्कूल का या हमारे विद्यालय का, हमारे कॉलेज का नाम बदनाम हो, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और रही बात टोटल पेपर का, तो देखिए पेपर को कोड में बांटा गया है। F1, यदि हो सके तो आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, मैं बता देता हूँ। F1, F2, F3, F4 ये 100 नंबर का है। 100 नंबर का मतलब 1 2 3 4, मतलब 400 नंबर का तो यही हो गया। 400 में 70 नंबर का रिटेन होगा, ठीक, और 30 नंबर का कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट का नंबर मिलेगा, 30 नंबर का। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप जान लीजिए कि पासिंग मार्क कितना है। 70 में आपको 32 नंबर लाना ज़रूरी है।
यदि आप 70 में 32 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और 30 नंबर में आपको 14 नंबर पास लाना है। तो जो 14 नंबर लाना है उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतने प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि आपको 30 नंबर की टेंशन नहीं लेना है। 70 नंबर का है, उसमें आपको 32 नंबर पासिंग मार्क लाना है, तो उसी के लिए आपको मेहनत करना है। तो मैं बता रहा था कि पेपर 1, 2, 3, 4 ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स जो है रिटेन होगा। अब चलते हैं F5, 6, 7, 8, 9, 10। F5 से 10 तक 50-50 मार्क्स का पेपर होगा, 50-50 मार्क्स का। तो 50 नंबर में आपको 35 नंबर का होगा रिटेन और 15 नंबर का असाइनमेंट। तो वो भी 15 का टेंशन छोड़ दीजिए, 35 है। 35 में आपको कितना लाना है? 35 में आपको लाना है 16 नंबर। पासिंग मार्क 16 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। अब चलते हैं 10 के बाद 11, 12। 11, 12 जो है आपको 40 नंबर का, ये भी 100 नंबर का होगा, लेकिन 40 नंबर का रिटेन होगा और 60 नंबर का आंतरिक परीक्षा होगा। 11, 12 जो है 60 नंबर का प्रैक्टिकल है और 40 नंबर का रिटेन है, बाह्य परीक्षा। तो वो भी आपका हो गया। और लास्ट में आपको बचा ACP, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। ये कॉलेज की तरफ से मार्क्स मिलेंगे 100 नंबर का। 100 में आपको मान के चलिए कि 70 से 85-90 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 570 नंबर का रिटेन होगा, बाह्य होगा और आंतरिक होगा 430। एडमिशन आप ले लेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नंबर आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, जो 2 वर्षीय DLED बिहार के कोर्स है उसका ये सिलेबस है। टोटल 12 पेपर होंगे। एक होगा ACP, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो कॉलेज ही नंबर देता है। 12 पेपर में आपको 70 नंबर का 4 पेपर है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर है 35 नंबर का और 2 पेपर है 40 नंबर का। ये रिटेन होगा। बाकी कॉलेज वाला नंबर है तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो आप रूटीन के हिसाब से कॉलेज कराएगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सिलेबस रहा पूर्ण रूप से, और आप लोग ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पत्नी का भी बिहार DLED में एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं तो भी, यदि बाद में लेंगे तो भी, DLED से संबंधित कुछ भी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको सटीक जानकारियाँ मिलेगी, सटीक अपडेट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद, हमारे फैमिली मेम्बर में कोई है जो एडमिशन लिया है, तो एक एक जानकारी सटीक आप लोगों को मिलेगा। और भी कोई यदि क्वेश्चन क्वेरी है आपको तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सबका मंगल हो। धन्यवाद।